भारत के सभी सामाजिक परिवर्तन के महापुरुषों को नमन करते हुए साथियों, आज हम जो है समाज की जो कुरीतियाँ हैं उस पर चर्चा करेंगे। जो सामाजिक स्तर पर, गांव स्तर पर लोगों को बहुत प्रताड़ित किया जाता है, उनके साथ एक मानसिक पीड़ा दी जाती है, उनको मानसिक गुलाम बनाया जाता है। वो इसलिए बनाया जाता है कि समाज की जो कुप्रथाएं हैं, अंधविश्वास, पाखंड, कुप्रथाओं में एक जैसे आ जाती है। जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के बाद कहीं कहीं उसको तेरहवीं बोलते हैं। तेरहवीं के साथ साथ कई भाषा में अलग अलग 13 दिन बाद जो लोगों को खिलाने का काम किया जाता है, ये बोलते हैं। तो ये एक कुप्रथा है, सामाजिक कुप्रथा। देखिए कितना अत्याचार, घोर पाप करते हैं लोग, और लोग कहते हैं कि उसे पुण्य मिलेगा खिलाने से। ये सामाजिक प्रथाओं से समाज में अंधविश्वास, पाखंड फैल रहा है। समाज में लोग अपना विकास नहीं कर पा रहे हैं। इस समस्याओं के कारण ये जो कुप्रथाएं हैं, अंधविश्वास, पाखंड है, कहीं न कहीं आदमी को अपने विकसित होने में रोक लगाता है। इस चीज़ को हमें समझने की ज़रूरत है। और मैं उन धर्माचार या जो ठेकेदार बने हैं कि ये धर्म है और ये धर्म बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको हर व्यक्ति को करना चाहिए। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि इस समय राजस्थान में कानून बनाया गया है कि कोई भी तेरहवीं नहीं करेगा। यहाँ तक कानून बनाया गया है कि अगर जो तेरहवीं करता है और उसको जो पैसे देगा उस पर भी मुकदमा कायम होगा। क्या वहाँ पर लोगों की तेरहवीं नहीं होती है? लोगों के अंतिम संस्कार किए जाते, लेकिन तेरहवीं नहीं कर रहे हैं। लोग नहीं कर रहे हैं, क्या वहाँ उनका, उनके परिवार का या उनके स्वर्ग नरक का रास्ता रुका है? कौन गया और स्वर्ग देख करके वापस आया और उसने बताया कि वास्तव में यह स्वर्ग है या नरक है? वहाँ हमें आडंबर पाखंड में किसने स्वर्ग नरक बनाया? कुछ लोगों ने बनाया अपने लालच और स्वार्थपन, जिससे कि लोग इसमें भयभीत रहें और भय के कारण हमें पूजें और हमारा जो दान दक्षिणा दें और हमारी आगे सम्मान करें, पैर छुएं। इसलिए उन्होंने ये व्यवस्थाएं बनाई हैं। तो मैं समाज के लोगों से, भारत के लोगों से चाहूँगा, अपील करूँगा कि ये कुप्रथाएं हैं, इनको आप छोड़िए। अभी देखिए, माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री रहे कई बार हमारे माननीय मुलायम सिंह, धरती पुत्र कहे जाने वाले, क्या उनके पास पैसे की कमी थी? क्या उनके माननीय अखिलेश यादव जी के पास पैसे की कमी थी? वो मुख्यमंत्री भी रहे, चाहते अपने पिता की धूमधाम से बहुत बड़े स्तर से पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले में तेरहवीं मनाकर लोगों को खिला सकते थे, लेकिन उन्होंने इस कुप्रथा को छोड़ा और छोड़ करके तेरहवीं नहीं की। और अपील भी ये लोगों के एक संदेश भी है कि जो हम गरीब लोग हैं, दबे कुचले हैं, हमारे पास आर्थिक स्थिति नहीं है, लेकिन एक समाज की कुरीति जो ठेकेदारों ने बना रखी है, उस विषय पर हमें चिंतन करने की ज़रूरत है। एक बेचारा व्यक्ति एक परिवार में बीमार होता है, बीमार होने के बाद उस पर पैसा लगाता है, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद उसको जो है लोग फिर कहते हैं उसकी तेरहवीं करो। कौन लोग कहते हैं? उसके जात के लोग कहते हैं, उसके परिवार के लोग कहते हैं, उसके रिश्तेदार लोग कहते हैं। लेकिन कोई रिश्तेदार क्या तेरहवीं के लिए पैसे देता है? क्या पड़ोसी तेरहवीं के लिए पैसे देता है? वो बेचारा कर्जा लेता है। एक तो उसने पैसा लगाया बीमारी में, दूसरा इधर 50,000 लाख खण का जो खर्चा आता है खिलाने पिलाने में, उसका कर्जदार होता है। तो बताओ, पाप वह है कि जो व्यक्ति को गरीब बना दे, उसको जीवन भर दरिद्र बना रहे, उसके बच्चे पढ़ ना पाए, उसका मकान ना बन पाए, उसका विकास ना हो पाए, ये पाप है। और जो वो पाप नहीं है जो तेरहवीं कर दी, पैसा इधर उधर से लेकर के, कर्जा लेकर के, और उसने तेरहवीं कर दी, तो वो पुण्य हो गया। पाप तो वो लोग करते हैं गंदगी सोच के, मानसिकता के लोग, समाज की कुरीति जो फैला रहे हैं। इनको मैं संदेश देना चाहता हूँ, तुम्हें सबसे ज़्यादा पाप पड़ेगा, क्योंकि तुम गंदगी फैला रहे हो समाज में, उनको गरीब बना रहे हो, दरिद्र बना रहे हो, तुम ये कुरीतियाँ फैला रहे हो समाज में।
बहुत सारे ऐसे लोग हैं कोरोना में जिनकी मृत्यु हो गई, क्या उनकी उस समय कोरोना के टाइम में 13वीं मनाई गई? अगर 13वीं नहीं मनाई गई तो आप लोग बताइए, क्या वो स्वर्ग नहीं पहुँचे? या नरक वो पड़े हैं अभी? ना कोई स्वर्ग अभी तक यहाँ जिंदा आदमी जा नहीं पाया, मरा हुआ पहुँच नहीं पाया, वापिस नहीं आ पाया, और उसने ये नहीं बता पाया कि स्वर्ग नरक है कि किसी ने नहीं पता। ये पाखंडियों ने ये व्यवस्था फैलाई, और जो समाज के लोग, ठेकेदार, ओबीसी एससी समाज के लोग, जो ठेकेदार जो हमारे ही लोग होते हैं, गंदी मानसिकता की सोच कि पूरा समाज नहीं, कि उनके यहाँ नहीं जाना, उन्होंने ऐसा काम नहीं किया, उनके घर में ये कमी हो गई। मैं उनसे, ठेकेदार समाज के लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या वास्तविकता आपके घर में बुराइयां नहीं है? आपके घर में गंदगी नहीं है? आपके घर में इतनी गंदगी है शायद दूसरे के घर में हो ही नहीं सकती है, लेकिन तुम ठेकेदार बने हो। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आवाज़ उठाइए। जो ये ठेकेदार गांव में बने हुए हैं और पाखंडवादी कुरीतियाँ फैला रहे हैं, आवाज़ नवयुवक साथियों से कहूँगा, उनके विरोध में आवाज़ उठाइए। और आज आवाज़ उठाइए कि ये जो कर रहे हो कुरीति है, समाज के विरोध में है। तुम्हारे घर में अत्याचार होता, तुम गंदे काम करते, तुम पाखंडियों के पैर छूना शुरू करो, मैं नहीं छूऊंगा। इसका विरोध करना चाहिए। अगर नहीं विरोध करते तो महापाप कर रहे हो। यही पाप होता है, ना कि कोई पाप ऊपर से नीचे से कोई बनाता है। तुम अत्याचार सहना ही पाप है, गुलामी हो तुम। मैं नवयुवकों से अपील करूंगा कि आप लोग निकल कर आइए और ये सामाजिक कुरीतियों को निकाल कर बाहर निकालिए। इनको गंदी सोच वाले मानसिकता के लोगों को जवाब देने का काम करिए, और नहीं तो ऐसे ये अत्याचार, घोर अत्याचार तुम्हारे साथ करते रहे, आने वाली पीढ़ी के साथ करते रहेंगे, और हम लोग गुलाम बने रहेंगे इनके। इस समाज के लोग ही, हम किसी अन्य लोगों की नहीं कह रहे, हम अपने जो जिस समाज का व्यक्त होता है उसी जात के लोग अत्याचार करते हैं, उसका अपमान करते हैं, घोर कहते हैं इनको नहीं खिलाना 13वीं, इनको छोड़ दो, इन्होंने 13 ही नहीं की, इन्होंने ये नहीं किया, इन्होंने पाखंडियों के पैर नहीं छुए, इन्होंने थाली दान 13 लोगों को नहीं की। अरे साले, अरे पाखंडियों, इन पाखंड वो नहीं हैं, वो तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ये समाज की कुरीति फैलाने वाले लोग जो हमारे समाज के ठेकेदार बने, ये अत्याचार जो कर रहे हैं, ये घोर अत्याचार, ये मैं अपील करना चाहूँगा समाज के लोगों, इनका विरोध करिए, और विरोध करिए, खुलकर विरोध करिए, आइए निकल करके। ये सामाजिक कुरीति है। एक आदमी ने अपना गरीब बेचारा परेशान है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये व्यवस्थाओं को, अंधविश्वास, पाखंड, कुरीति को धीरे धीरे खत्म करिए, और ये समाज के जो ठेकेदार बने बैठे हैं इनको जवाब देना सीख लीजिए। मैं उनकी बात करता हूँ, जो समाज के ठेकेदार हैं, सबसे ज़्यादा उनके घर में गंदगी मिलेगी, हर तरीके से गंदगी मिलेगी। जरा झाँक कर तो देखिए उनके घर में, जो ये ठेकेदार बने बैठे हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ ये सामाजिक कुरीति जो ये 13वीं बनाई गई है, 13वीं के साथ साथ इसमें खाने पीने की व्यवस्था बनाई गई है। इस व्यवस्था में एक और व्यवस्था जो बनाई गई है कि दान करने वाली, उस व्यवस्था का भी मैं खंडन करता हूं, और खंडन करना चाहिए। और ये सारी व्यवस्थाओं को धीरे धीरे खत्म करने की ज़रूरत है, और इसमें नए युवा पीढ़ी को खुलकर आना चाहिए। और नहीं अगर आप आते हैं तो ये आप मानसिक गुलाम हैं, अत्याचार सह रहे हैं, यही पाप है। पाप पुण्य और कुछ नहीं है। आप खुलकर गाइए। इनकी जो मानसिकता हम लोगों को गुलाम बनाने की सामाजिक स्तर, क्योंकि ये अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, ये शिक्षित नहीं हैं, ये बौद्धिक नहीं है। ये हम लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को भी बहुत सारे लोग ठेकेदार बने बैठे हैं, और कहते हैं हमारे अपने समाज के लोग, और बिना पढ़े लिखे, और हम लोगों जैसे चलाने की काम कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हम क्यों ये करते हैं, ये इसलिए करते हैं कि जिससे कि तुम्हें गुलाम बना लें। इसी कुरीतियों के अनुसार इनको तुम गुलाम, पढ़े लिखे होने के बाद तुम्हें गुलाम बनाए रहेंगे। इसलिए गुलामी की जंजीरें तोड़ो और इनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करो। और मैं कमलेश कुशवाहा लगातार ये सामाजिक कुरीतियों पर जो अंधविश्वास, पाखंड फैलाए हैं, इसका जवाब देने के लिए मैं तैयार हूँ। आप लोग मेरा सपोर्ट करिए, मैं आपके साथ हूँ। और जो अगर इस पर कुरीतियाँ फैला रहा है उसका जमकर आप विरोध करिए। सभी साथियों को जय भारत, जय संविधान।